नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी हमारी मैथ की क्लास चल रही है, साथ साथ में रीजनिंग की क्लासेस भी अपनी चल रही है। तो लास्ट एक दो दिन से क्लास अपनी लग नहीं रही है, थोड़ा हेल्थ इश्यू होने के कारण। तो आज अपने इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मैथ की क्लास में हमें रिसेंट में मैंने पढ़ाया था कि किसी भी संख्या को 5 से, कोई भी संख्या उसको 5 से गुणा या भाग करना इम्पोर्टेंट बताया था मैंने। पेपर में आता है, पेपर में करना पड़ता है बहुत बार गुणा भाग इस चीज़ का। एक क्वेश्चन में दो तीन तीन बार करना पड़ सकता है। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको। आज अपने पढ़ेंगे किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना, 11 से गुणा करना। यह भी इम्पोर्टेंट है। जितनी चीज़ें पढ़ाई जाएगी वो आपको पेपर में जो अच्छे से आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं उस चीज़ से, गुणा भाग से रिलेटेड, वही चीज़ पढ़ाई जाएगी। वरना ट्रिक्स तो बहुत है, लेकिन हम उठा वही रहे हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने कुछ अभ्यास का बताया था कि वो अभ्यास आपने डेली करना है। अभ्यास नहीं करोगे तो ये चीज़ आपके व्यवहार में नहीं आएगी, और जब तक कोई चीज़ व्यवहारिक नहीं होती तब तक वो काम नहीं करती। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, अगर न्यूज़ वगैरह देखे तो तुलसीराम जी जाखड़, ये नाम सुना होगा। इनकी एज लगभग 80 के आसपास है। इनकी एज है, उम्र है जो 80 वर्ष के आसपास उम्र है, और ज़्यादा नहीं पढ़े हुए, ये शायद 4 या 5 पढ़े हुए हैं। लेकिन इनके कैलकुलेशन की स्पीड, पहाड़ों की स्पीड आप देखना कितनी अच्छी है। जो मर्जी पढ़ा सुन लो, इनके याद है। इस उम्र में इतना पढ़ा हुआ व्यक्ति, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि उनका इंटरेस्ट था और उन्होंने इस चीज़ को अभ्यास में रखा डेली। अभ्यास में रखने के कारण ये नाम आज हम सब जानते हैं। आज ये नाम हम सब जानते हैं, तुलसीराम जी जाखड़ का। तो आपको अभ्यास में लेके आनी होगी ये चीज़। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना। इसमें सबसे पहले हम लेंगे 2 अंकों की संख्या। कौन सी संख्या लेंगे? जो 2 अंकों की संख्या हो। ठीक है जी, जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, 15 गुणा में 11 इज इक्वल टू 32 गुणा में 11 52। ठीक है, 83। कोई भी संख्या ले लेना मर्जी, कोई भी संख्या। जितनी ट्रिक पढ़ाई है मैंने कहा है वो अभ्यास करना है डेली क्लास। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के मैथ के नाम से प्ले लिस्ट है, उसके अंदर सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। तो एक बार देख लेना आप उन क्लासेस को। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक बार पढ़ लिया तो ये बात नहीं है कि आपके समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभ्यास नहीं करोगे तो भूल जाओगे ये चीज़। तो जब भी ऐसी कोई संख्या है जिसे हमें 11 से गुणा करना पड़ जाए तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना। आपने जो पहला अंक है जिसका गुणा हम 11 से कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम 11 से गुणा कर रहे हैं उसको वैसे का वैसा लिख दो, थोड़ा सा गैप छोड़ के। ठीक है जी, फिर इन दोनों का जोड़ लिख दो, 1 और 5 6। ठीक है जी। जैसे 32 का कर रहा हूँ तो मैं 32 को थोड़ा सा अलग कर दो। ठीक है, फिर इन दोनों का जोड़ लिख दो बीच में, 3 और 2 5। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है जी। अब मैंने 52 का करना है। 52 का करना है तो कैसे करूँगा मैं कि 5 और 2 ऐसे लिख दूंगा, और 5 और 2 का जोड़ कितना हो गया? 7। ठीक है जी। और
ऐसे मैंने 83 का करना है तो 8 और 3 ऐसे लिख दूंगा। 8 और 3 11 होता है। सिर्फ यहाँ पे एक ही अंक चाहिए अपने को बीच में और एक आंसर बच गई। 8 और 1 9, 913। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, पेपर में बहुत बार आता है, क्योंकि वो पेपर में बहुत बार ऐसे पूछ लेता है या करना भी पड़ जाता है। जैसे उसने दे दिया कि 820 का 110% 110% क्या होगा। 820 का 110% क्या होगा, तो सिंपल 8, अब जिसको 110 दिख रहा है और इधर 820 दिख रहा है वो मारे जाएंगे पेपर के अंदर। अभ्यास नहीं है तो ये चीज़ दिखेगी, 820 दिखेगा, 110 दिखेगा। लेकिन जिसको दिख क्या है, इधर 82 है, सिर्फ जीरो में अपने आप सेटलमेंट करता रहूँगा और इधर क्या है 11 है, तो 8 2, 8 और 2 10, आंसर बच गई 1, 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 902। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ है। पेपर में एक ही क्वेश्चन में 2 2 3 3 बार भी करनी पड़ सकती है। कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आते भी हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आप मेरे को बताओगे 23 इंटू में 11, 35 इंटू में 11, 27 इंटू में 11 और 72 गुणा में 11। ये आप मेरे को करके बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है जी, तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपने इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। 2 से बड़े अंक आ जाएं तो अभी अपने गुणा भाग सीखेंगे 11 के। ठीक है जी, तो आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो एक बार जाके हमारी प्ले लिस्ट पढ़ी है, मैथ के नाम से और रीजनिंग के नाम से, यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वो आप देख लेना। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।